अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशरा फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन पुलाव। इसके लिए हमें यखनी वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होगी ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। तो चलिए आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। 500 ग्राम हमने चावल लिए हैं, बासमती राइस, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 कप दही है, 1 कप ऑयल है, 500 ग्राम तकरीबन हमने चिकन लिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही हरी मिर्चें हैं पिसी हुई, और 2 टेबलस्पून हमने लिया है पुलाव मसाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे पैन के अंदर, और ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज डालने के बाद आपने चम्मच नहीं रोकना है, मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाना है। इस तरह से प्याज को आगे पीछे करते रहिएगा, नहीं तो कहीं से ज़्यादा ब्राउन और कहीं से डार्क लाइट हो जाएगी, तो फिर उससे थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे और हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन करनी है। जी प्याज हमारी लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा इसको और हम ब्राउन करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई। इसमें से थोड़ी सी प्याज में निकाल के अलग से रख लूँगी टिश्यू पेपर पर, और अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक शामिल करेंगे। लहसुन अदरक डालकर और हरी मिर्चें जो हमने पिसी हुई रखी थी वो भी डालेंगे, और इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको भून लीजिएगा। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे और चिकन डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जी चिकन का कलर चेंज हो चुका है, देखें। अब इसके अंदर हम मसाला शामिल करेंगे। मसाला डाल के हल्का सा इसे भूनेंगे। अगर मसाला आपका नीचे लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मसाला डाल के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। चिकन को हम अच्छी तरह भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही डालकर भी थोड़ा सा इसे भूनेंगे हम। दही डाल के इसको हमने भून लिया। इसके अंदर मैंने अब थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की हैं। इसको हल्का सा भूनेंगे, और इसके अंदर तकरीबन 2.5 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। अगर कम हुआ तो चावल डालने के बाद हम देखेंगे, तो फिर थोड़ा सा और डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप डाल लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सही है, मैं चेक कर चुकी हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस हिसाब से देखिएगा कि आपके चावल में पानी कम है या ज़्यादा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, मैं पानी थोड़ा सा और शामिल करूँगी इसके अंदर।
اور ہم اسے اسی طرح پکائیں گے کھلے میں، اس کو کور نہیں کرنا ہے جب تک اس کا پانی خشک نہ ہو جائے۔ میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے آپ نے اسے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ کم۔ اس کو کھلا ہم پکائیں گے اسی طرح سے۔ جی پانی سا خشک ہو گیا ہے، پانی چاولوں میں رہنا نہیں چاہیے، نہ چاول آپ کے اچھے نہیں بنیں گے، یعنی کہ وہ کھچڑی ٹائپ کے گچ سے ہو جاتے ہیں۔ پانی سا خشک ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو دم پہ لگانا ہے۔ میں اس کے نیچے توا رکھ دوں گی، توا رکھنے کے بعد میں اس کے کیپ کو کپڑے سے کور کر کے اس کے اوپر ڈھک دوں گی۔ تقریباً اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم کور کر کے رکھ دیں گے، بالکل سلو آنچ پہ۔ جی پلاؤ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، دیکھیں کتنا زبردست سا لگ رہا ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا کہ آج کی ہماری ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔